वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए कक्षा 8 जो कि गणित विषय का आकलन प्रोजेक्ट कार्य है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस ये जो आपका पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का रहेगा। आपको एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए बच्चों को एक सप्ताह का समय दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कहें। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। अब गाइस यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, कोई समीकरण लिखकर उसका विद्यार्थी प्रश्न बनाओ। तो गाइस हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखा, आप देख सकते हो। किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है। तो हमने गाइस माना वह संख्या क्या है, 1 से। अब इसका 2/3 भाग, तो हमने 1 से गुणित क्या करा यहाँ पर 2/3 बराबर हमने कितना लिया 24। तो ये हो जाएगा इसका विद्यार्थी प्रश्न। अब गाइस हमने दूसरा लिया क्वेश्चन, यहाँ पर लगातार दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। तो हमने माना पहली संख्या 1 से, तो दूसरी x+1 हो जाएगी, क्योंकि लगातार है गाइस, तो x के बाद x+1 आएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने लिखा x+1 दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, तो ये कितना आना चाहिए 15। फिर तीसरा हमने लिया किसी संख्या का 1/10 भाग का मान कितना 2500 रुपये है। तो हमने वह संख्या माना कितना x। फिर हमने 1 से गुणित 1/10 माना, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 2500। चौथा हमने लिया पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है। दोनों की उम्र का योग कितना है 51 है। तो हमने पिता की पुत्र की उम्र को मानी कितना 1, तो पिता की हो जाएगी 2x, क्योंकि इससे दुगनी है। तो हमने 1 से धन 2x बराबर कितना मान लिया 51। फिर हमने लास्ट वाला लिया यहाँ पर किसी संख्या को दुगने में से 3 कम करने पर कितना आता है 17। तो हमने लिखा 2x मतलब किसी संख्या के दुगने में से, तो हमने 2x ऋण 3 इसमें से हमने कम करा, तो हमारे पास कितना है 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब गाइस दूसरा प्रश्न है दो त्रिभुज व दो चतुर्भुज की रचना करना। तो आप अपने हिसाब से कोई भी दो त्रिभुज व दो चतुर्भुज बना सकते हैं और उसकी आपको रचना लिखना है। तो गाइस यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पर इसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की। अब इसे कैसे बनाना है, तो हमने सबसे पहले ऐसी भुजा ली, कितने ली 7 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा पहला पॉइंट AC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। AC के बिंदु A पर प्रकार रखकर, यहाँ पर हमने प्रकार रखा और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप यहाँ पर हमने काटा। फिर AC के बिंदु C पर हमने यहाँ पर एक कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप इस तरीके से काटा। फिर दोनों चापों को प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कौन सा हमें हुआ, यहाँ पर जब दोनों ने काटा तो हमें B बिंदु प्राप्त हुआ। AB और BC को मिलाया। इस प्रकार अवशिष्ट त्रिभुज की रचना हुई या हमने अवशिष्ट त्रिभुज प्राप्त किया। अब दूसरा हमको बनाना है गाइस, तो आप दूसरा देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर गाइस हमने क्या करा, VC एक रेखाखंड खींचा और B पर मतलब VX हमने एक किरण खींची। B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा है ना गाइस, यहाँ पर हमने B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, हमें A प्राप्त हुआ। AC को मिलाया और अवशिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। आपको एक चतुर्भुज बनाना गाइस, सबसे पहले ये जो चित्र है आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसकी रचना देखते हैं। तो सर्वप्रथम AB 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, आप देख पाओगे यहाँ पर हमने AB 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बिंदु A पर और B पर 90 अंश का कोण बनाया। आप प्रकार से या चांदे से बना सकते हो। इसके बाद गाइस हमने क्या करा, बिंदु A तथा B को केंद्र मारकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से 2 चाप लगाए, जो D और C है। यहाँ से हमने क्या करा गाइस, 2 चाप लगा दिए। यहाँ से हमने 2 चाप लगाए 4.5 सेंटीमीटर के, और हमने क्या करा गाइस, इसे D तथा C को मतलब जो D और C है और D और C को मिला दिया। तो इस तरीके से हमारे चतुर्भुज की रचना हुई। और जो दूसरा चतुर्भुज है गाइस आप देख सकते हो, इस तरीके से आप बना लीजिएगा और आप इसकी रचना लिख सकते हो। OR 6 सेंटीमीटर का खींचा, आप देख सकते हो OR हमने कितना खींचा 6 सेंटीमीटर का। फिर गाइस O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप लगाया। तो O को केंद्र माना और हमने यहाँ पर एक इस तरीके से चाप लगा दिया, कितना लगाया 7.4 सेंटीमीटर का। फिर है गाइस R को केंद्र मानकर, आप देख सकते हो R को केंद्र मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर के एक दूसरा चाप लगाया। तो यहाँ पर हमने एक चाप ऐसा लगाया और एक दूसरा चाप लगाया, और OE और इसके बाद हमने क्या करा गाइस, OE और RE को मिलाया, RE और OE को मिला दिया। इस तरीके से हमने मिला दिया। फिर हमने क्या करा गाइस, हमने O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लगाया।
तो यहाँ पर हमने एक चाप और लगाया गाइस यहाँ पर, और ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है गाइस, हमने ई को केंद्र माना, यहाँ पर आप देख सकते हो, और हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया और इन सभी को हमने पॉइंट्स को मिला दिया। तो इस तरीके से हमने जो चतुर्भुज है इसकी रचना की। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर